नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए एक बार फिर बात करेंगे इस वीडियो में दिल्ली में होने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव की। लेकिन उससे पहले हम अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आए खास ऑफर, जहां आप बन सकते हैं करीब 25,000 रुपए कीमत के गिफ्ट हैम्पर के लकी विनर। इसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो के अंत में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, उस सवाल का सही जवाब देने वाला कोई एक बन सकता है इस गिफ्ट हैम्पर का विजेता। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव की। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में आप बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला है। आप पिछले 2 चुनाव में जीत हासिल कर चुकी है, जबकि बीजेपी अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश में है। तो वहीं कांग्रेस, जिसने 2015 और 2020 में आपके हाथों अपनी राजनीतिक जमीन गंवा दी थी, दिल्ली की राजनीति में फिर से पैर जमाने की कोशिश कर रही है। तीनों पार्टियां चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा रही है और कम वोटों के अंतर वाले सीटों पर खास ध्यान तीनों ही पॉलिटिकल पार्टी का है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में आप बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। चुनाव 1 महीने बाद होने की संभावना है। इस बार आप और बीजेपी उन सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है जहां उन्हें पहले भारी समर्थन मिला था। साथ ही वो उन सीटों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है जहां जीत का अंतर कम था। पिछले चुनाव में 15 ऐसी सीटें थी जहां जीत का अंतर महज 10,000 या उससे कम था। 2015 में ऐसी केवल 6 सीटें थी। 26 सीटों पर जीत का अंतर 10,000 से 20,000 वोटों के बीच था, जबकि 14 सीटों पर यह अंतर 20,000 से 30,000 वोटों के बीच था। 15 सीटों पर जीतने वाले उम्मीदवारों को अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 30,000 से ज्यादा वोट मिली थी और ये सभी सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। एक वरिष्ठ आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी ने पिछले चुनाव में जिन सीटों पर जीत का अंतर 10,000 से कम था, वहां किसी भी पार्टी की जीत हो सकती है। इसलिए चुनाव प्रचार और वादों के अलावा बूथ स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया काम बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा, पार्टी नेतृत्व बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संपर्क में है ताकि हमारे उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। आम आदमी पार्टी ने दूसरे राज्यों से अपने सबसे अच्छे चुनाव प्रबंधकों को दिल्ली में कार्यकर्ताओं की मदद के लिए बुलाया है। एक सीनियर बीजेपी पदाधिकारी ने माना कि कई सीटों पर मुकाबला कड़ा होगा, खासकर जहां जीत का अंतर कम था। कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद के साथ बीजेपी पदाधिकारियों ने कहा कि उनके पास उन सीटों पर भी नतीजे बदलने का अच्छा मौका है जहां आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव में बड़े अंतर से जीती थी। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक एक ही है, इसलिए कांग्रेस के वोट शेयर में सुधार से हमारी जीत की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने 66 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उसके 3 उम्मीदवारों को 20,000 से अधिक वोट मिले थे, जबकि 5 उम्मीदवारों को 10,000 से 20,000 के बीच वोट मिले। 20 उम्मीदवारों को 5,000 से 10,000 के बीच वोट मिले, जबकि 38 उम्मीदवार 5,000 से कम वोटों पर सिमट गए। एक कांग्रेस के सीनियर लीडर ने कहा, हम न केवल कुछ सीटों पर नतीजों को प्रभावित करेंगे, बल्कि हमारे उम्मीदवार इस बार कई सीटें जीतेंगे। इस बार दिल्ली में नतीजे बेहद चौंका देने वाले हैं। जाहिर सी बात है, बीजेपी को अपने प्रदर्शन के साथ साथ कांग्रेस के प्रदर्शन के सुधार की भी उम्मीद है, क्योंकि यही उम्मीद बीजेपी को दिल्ली में सत्ता तक पहुंचा सकती है और आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर सकती है। जिस तरह से बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने भी कहा कि आम आदमी पार्टी के पास कांग्रेस का वोट शेयर है, यानी कि अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसके पास वापस उसके वोटर आएंगे। ऐसे में बीजेपी का जो वोट शेयर अभी तक पिछले 3 चुनाव में लगभग एक जैसा बना रहा है, उसमें खिसकने की गुंजाइश कम और उसमें बढ़ोतरी की गुंजाइश ज्यादा है। तो कई ऐसे पॉइंट है जो कि बीजेपी को इस चुनाव में फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं और यही एक बड़ी वजह है कि लगातार केजरीवाल एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात की टेंशन है कि 2025 का विधानसभा चुनाव इतना आसान रहने वाला नहीं है। चलिए अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरुआत में किया था। तो आपको बताना है कि 2020 में कांग्रेस ने 66 सीटों पर चुनाव लड़ा था और ऐसी वो कितनी सीटें थी, यानी कि वो कितने उम्मीदवार थे जो 20,000 से ज्यादा वोट पाने में कामयाब रहे थे, उनकी संख्या आपको बतानी है और सही संख्या बताने वाला एक लकी विनर बन सकता है 25,000 के गिफ्ट हैम्पर का विजेता। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, अगली बार आपसे फिर मुलाकात करेंगे।
एक अलग मुद्दे के साथ। नमस्कार।